Hey guys, welcome to channel Exam का अड्डा। I hope you are doing well and your preparation is also going well. So आज वेडनेसडे है और संडे को एग्ज़ाम है यूकेपीएससी आरओ और एआरओ का। ठीक है, पढ़ तो हमने बहुत कुछ लिया, सारा सब कुछ पढ़ लिया है और अब बस एक रिवीजन टाइप का जो भी हम कर रहे होंगे वो कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज मैं अपनी इस वीडियो में रिवीजन के लिए एक करंट अफेयर का, ठीक है, सेशन लेके आया हूँ और इसमें हम कुछ भी क्वेश्चन वगैरह कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं आपके सामने हूँ और यहाँ पर जो मेरा बोर्ड है लैपटॉप में जिसको यूज़ करता हूँ वो नहीं है। ठीक है, तो मैंने एक सोचा था कि जो भी करंट अफेयर है, ठीक है, पीडीएफ तो मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा दी है जून से लेके नवंबर तक की। ठीक है, लेकिन अगर कानों से दिमाग तक कोई चीज़ पहुंचे तो वो ज़्यादा मेमोराइज रहती है। तो मैंने सोचा सारा का सारा अगर मैं उसको ऑडियो में कन्वर्ट कर दूं तो इट इज़ बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो उसी को जून से लेकर नवंबर तक की हम करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, साथ ही कुछ जो इम्पोर्टेंट और भी होगा वो भी हम इसी में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो पेन कॉपी यहाँ मेरे पास कुछ नहीं है, आप भी मत रखिए क्योंकि आपने पढ़ लिया, बहुत कुछ पढ़ लिया जो भी पढ़ना था। अब टाइम इतना नहीं है कि हम सब चीज़ें नोट करें या पढ़ें, बस इसको सुन लीजिए एक ठंडे दिमाग से। रात को सोते टाइम आप इसको ज़रूर सुनना। ठीक है, बाकी सुबह में एक दो बार सुन लेना। तो मेरे ख्याल से अगर दो तीन बार आपने इसको सुन लिया तो ईजिली चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो मैंने नोट डाउन कर ली हैं, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे जून से ही स्टार्ट करेंगे और जून से नवंबर तक चलेंगे। ठीक है, तो समर्थ पोर्टल एक लॉन्च हुआ था, वो किस लिए यूज़ हुआ था? ठीक है, तो उसमें यूके में जो उच्च शिक्षण संस्थान में प्रवेश हेतु समर्थ पोर्टल का मतलब लॉन्च किया गया। नंबर 2 पे है यूके जैविक विविधता बोर्ड के अध्यक्ष। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं धनंजय मोहन। वहीं आगे बढ़े तो कुशिया कोटली तहसील जो है वो अब कैची धाम तहसील हो चुकी है। ठीक है, G20 की जो इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप बैठक जो थी वो कहाँ हुई थी? नरेंद्र नगर। और नरेंद्र नगर कहाँ पर है? टिहरी में है। ठीक है, खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 की अगर हम बात करें तो वहाँ पर उत्तराखंड का जो है 11वें नंबर है, यानी कि 11 नंबर है। अगर हम पहले की बात करें तो पहला जो है उत्तराखंड का इससे पहले वाले में 7वें नंबर आया था। ठीक है, अगर नंबर 1 की बात करें इस वर्ष तो केरल जो है वो टॉप पे है। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023। ठीक है, तो इसमें जो जरधार गांव है उसको मिला है और चोपड़ियाल गांव जो है टिहरी में चंबा ब्लॉक में उसको मिला है। ठीक है, प्रथम वर्चुअल ट्रैफिक चालान कोड जो है वो कहाँ बना है? देहरादून में बना है। स्वच्छता सप्ताह जो है वो 12 से 18 जून के बीच में हुआ था। वहीं अगर बात करें यूके साहित्य की तो यूके साहित्य गौरव सम्मान जो है वो 9 लोगों को मिला है। ठीक है, 9 लोग जो हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन हैं। संतोष कुमार हैं, ठीक है, अमृता पांडे हैं, प्रकाश चंद्र तिवारी हैं, दामोदर जोशी, राजेंद्र सिंह, त्रिभुवन गिरी भी कहते हैं इनको, नरेंद्र कठैत, महावीर रवाल्टा, गुरुदीप और राजेश आनंद। ये 9 लोग हैं जिन्हें यूके साहित्य गौरव सम्मान प्राप्त हुआ है। वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ बना है? देव प्रयाग में। ठीक है, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल 2023 जो अवार्ड है वो किसे मिला है? मंजू कैड़ा को। ठीक है, जो नर्स हैं रुद्रपुर से। ठीक, वहीं मेजर जनरल स्मिता देवरानी और ब्रिगेडियर अमिता देवरानी जो दोनों बहनें हैं पौड़ी गढ़वाल से, इनको भी राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल 2023 का अवार्ड मिला है। ठीक है, एक्वेरियन अभ्यास जो हुआ है अभी इंडिया वर्सेस मालदीव के बीच, कहाँ पे हुआ है? चौबटिया में। ठीक है, तो इस तरीके से पूछ सकता है वो कि किस जगह हुआ चौबटिया में, या फिर ये पूछ सकता है कि एक्वेरियम अभ्यास जो हुआ था वो भारत का वो किस देश के साथ हुआ था? ठीक है, तो मालदीव के साथ हुआ था। IIT रुड़की जो है वो 8th नंबर पे है, अभी अभी जो रैंकिंग आई है, और IIT मद्रास जो है वो टॉप पे है। ठीक, दुग्ध संकलन ऐप का मतलब लॉन्च हुआ है, ये कहाँ पे हुआ है? मसूरी के अंदर हुआ है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की धरोहर सूची में देहरादून के जो हैं 2 चर्च इसके अंदर आए हैं। ठीक, वहीं बात करें एस्ट्रोबीक सम्मेलन की तो एस्ट्रोबीक सम्मेलन जो है वो लोहाघाट में हुआ है, और एस्ट्रोब्लिच अगर पूछे तो वो बेनीताल में है। ठीक है, ध्यान रखना एस्ट्रोबीक सम्मेलन जो है वो लोहाघाट में और एस्ट्रोब्लिच जो है वो बेनीताल। ठीक, पर्वतारोहण कोर्स पूरा करने वाली NCC कैडेट महिला जो है वो शालिनी सिंह है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बनागनी के मामले में उत्तराखंड जो है
हिमालयी राज्यों में 11th है और वैसे इसकी रैंक क्या है 7th है। ठीक है, जो वनों में आग लग जाती है उसमें हिमालय राज्यों में उत्तराखंड कौन सा नंबर पे, 11 नंबर पे है। वहीं पूरे ठीक है, हाँ 11th नंबर पे है। वैसे नहीं, ये उल्टा हो गया है, हिमालय राज्यों में 7th और वैसे 11th। ठीक है, स्विमिंग चैंपियनशिप 2023 हल्द्वानी में हुई थी। ठीक है, और यूके आयोग के जो अध्यक्ष हैं, यानी कि उत्तराखंड यूके आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो लीलावती राणा है। ठीक है, एनडीआरएफ का जो पहला पर्वतारोहण अभियान साहस जो है वो कहाँ हुआ है, उत्तरकाशी के अंदर हुआ है। ठीक है, उत्तरकाशी याद रखना, एनडीआरएफ का पहला पर्वतारोहण अभियान। गंगा प्रहरी लेखक जो हैं वो ललित शौर्य हैं। पैच रिपोर्टिंग ऐप जो है, सॉरी पाथ रिपोर्टिंग ऐप, आई डोंट नो व्हाट इज रिटिंग, पाथ रिपोर्टिंग ऐप सड़कों को, सॉरी पैच रिपोर्टिंग ऐप, पैच मतलब जो हम गड्ढे भरते हैं ना, तो उसके लिए, तो इट्स पैच रिपोर्टिंग ऐप, सड़कों को गड्ढा मुक्त करने हेतु ये ऐप बनाई गई है। ठीक है, श्री अन्न महोत्सव जो है वो कहाँ हुआ है, देहरादून के अंदर हुआ है। मॉडल इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो है वो कहाँ बना है, रुद्रपुर के अंदर। आईआईएम काशीपुर की जो रैंक है वो कितनी है, 19, यानी कि 19वीं रैंक आईआईएम काशीपुर की है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की मेजबानी जो है वो कौन कर रहा है, कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो ये थे जून माह के। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं जुलाई के। स्कॉच सिल्वर अवार्ड जो है वो चमोली को मिला है। राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2022 डॉक्टर हरीश बहुगुणा। अपनी सरकार नागरिक सेवाएं आपके द्वार योजना जो है वो देहरादून से स्टार्ट हुई है और कितने वार्डों में यूज़ हुई है, 100 वार्डों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको यूज़ किया गया है। ठीक है, शुरू किया गया है। निर्यात तैयारी सूचकांक जो अभी आया है, एक्सपोर्ट इंडेक्स, ठीक है, उसमें जो उत्तराखंड की रैंक है वो 9th है और हिमालयी राज्यों में प्रथम है। ठीक, नीति आयोग की तर्ज पर सेतु आयोग बनाया गया है। ठीक है, एक सेतु आयोग बनाया गया है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि नीति आयोग के तर्ज पर सेतु आयोग किस राज्य में बनाया गया है, तो उत्तराखंड आंसर होगा। अब सेतु आयोग की अगर फुल फॉर्म पूछ ले तो स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग यूके। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन होंगे, मुख्यमंत्री साहब होंगे और इनके साथ 2 सलाहकार भी होंगे। लैंसडाउस का नाम जो है अब क्या कर दिया गया है, जसवंतगढ़ कर दिया गया है। ई कचरा प्रबंधन रैंक में जो उत्तराखंड की रैंक है वो 2nd रैंक है, ई कचरा प्रबंधन रैंक। ठीक है, सेकंड, दूसरा नंबर उत्तराखंड का है। एरोड्राम लाइसेंस जो है वो नैनी सैनी हवाई अड्डा, ठीक है, पिथौरागढ़ के अंदर जो है उसको मिला है एरोड्राम लाइसेंस। ठीक है, पहली टनल पार्किंग जो बनी है वो मसूरी के अंदर। ठीक है, और जब पहली है तो उत्तराखंड की भी पहली होगी। अब 12 शहरों में और बनेगी। ठीक है, 12 शहरों में हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ बनने वाली है। 2 ये पौड़ी में बनेंगी, उत्तरकाशी में बनेंगी और नैनीताल में, यानी कि पौड़ी, उत्तरकाशी और नैनीताल 2-2 बनेंगी, तो 6 यहाँ हो गई और 6 जो हैं वो टेहरी के अंदर बनेंगी, तो टोटल 12 और बनेंगी ये। ठीक है, पहली सरकारी कैथ लैब जो है वो कहाँ बनी है, वो देहरादून के अंदर बनी है। पहले चरण में पीएम श्री स्कूल जो हैं वो बनेंगे उत्तराखंड में, कितने, 142, 142 स्कूल जो है पीएम श्री जो योजना है उसके तहत उत्तराखंड में बनेंगे। पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट जो लगाया जाएगा वो रुद्रपुर में लगाया जाएगा। वहीं पहला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट जो है वो काशीपुर में एरोमा पार्क में लगाया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, कंप्रेस्ड बायोगैस जो है वो रुद्रपुर में है और वेस्ट टू एनर्जी प्लांट जो है वो काशीपुर के अंदर है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है उसमें 15th रैंक है, किसकी, उत्तराखंड की। ठीक, हरिद्वार की बात करें तो सबसे गरीब प्रदेश है, सॉरी जिला है। ठीक है, प्रदेश नहीं, जिला है। शिक्षा रत्न सम्मान जो है वो गंगा सिंह भसेड़ा जी को मिला है। उमा देवी मंदिर जो है वो अभी चर्चा में था, कर्णप्रयाग चमोली में है, नागर शैली का बना हुआ है ये। ठीक है, तो पूछ सकता है कि उमा देवी मंदिर कहाँ है, तो हम इजीली आंसर पे टिक कर सकते हैं, कर्णप्रयाग चमोली। ठीक है, किस शैली में बना है ये भी पूछ सकता है, क्योंकि अभी अभी चर्चित रहा है ये, तो नागर शैली में ये बना है। ठीक, ऊर्जा निगमों में यूके की रैंक क्या है, यानी कि उत्तराखंड की रैंक क्या है, 12th है उत्तराखंड की रैंक। अगर हिमालय राज्यों में देखें तो 2nd रैंक है। ठीक है, यूके ड्रग्स फ्री कब तक होगा, तो ये आज भी आया था, 2025 तक जो है उत्तराखंड ड्रग्स फ्री होगा, ऐसा अभियान चलाया जा रहा है। ठीक, तो ये हो गया जून का, जुलाई का। ठीक है, अब बढ़ेंगे अगस्त की तरफ। अगस्त में क्या है, फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स पहल में यूके की जो रैंक है वो कौन सी है, 2nd रैंक है। ठीक है, फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स में 2nd रैंक है। तीसरे साइंस सेंटर जो है वो चंपावत में खुला है। पहला जो है वो देहरादून में और दूसरा अल्मोड़ा में, और तीसरा जो खुल गया है वो कहाँ पे, चंपावत में। कौन सा, तीसरा साइंस सेंटर। ठीक है, तीलू
रौताली पुरस्कार 2023 जो है वो कितने लोगों को मिला है? तो 14 लोगों को मिला है। वहीं बात करें 2022 में तो ये 12 लोगों को मिला था 8 अगस्त 2006 को। और इसमें जो राशि दी जाती है वो अब बढ़ा दी गई है, 51,000 रुपये इसमें कर दी गई है। ठीक है। आंगनबाड़ी पुरस्कार जो है वो 35 महिलाओं को मिला है इस बार। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि आंगनबाड़ी में जो महिलाओं को पुरस्कार मिला है उसमें कितनी महिलाओं को दिया गया है? तो 35 महिलाओं को दिया गया है। अमृत भारत स्टेशन योजना में यूके के स्टेशन जो हैं वो कौन कौन से हैं? अमृत भारत जो योजना चलाई जा रही है, ठीक है, तो ट्रेन रेलवे जो स्टेशन है वो कौन कौन से हैं? तो लाल कुआं होगा, रुड़की होगा, हर्रावाला होगा और देहरादून में जो है हर्रावाला। ठीक है। तो ये अमृत भारत स्टेशन में इनको बनाया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। मुख्यमंत्री सशक्त बहन उत्सव जो है योजना वो कब स्टार्ट हुई थी? इस तरीके से पूछ सकता है। तो 24 अगस्त 2023 को। या ये भी पूछ सकता है कि मुख्यमंत्री सशक्त बहन योजना जो है किस स्टेट में लागू हुई है? तो वो उत्तराखंड में हुई है। कब हुई है? 24 अगस्त 2023 को। ठीक है। भतुज अन्नकूट मेले का आयोजन जो है वो केदारनाथ रुद्रप्रयाग में होता है। कैबिनेट बैठक जो हुई है मुनस्यारी और भीमताल में, कैबिनेट बैठक जो हुई है उसमें मुनस्यारी और भीमताल को नगर पालिका, नंदानगर घाट चमोली, ठीक है, नंदानगर जो है चमोली में, इन तीनों को नगर पंचायत बना दिया गया। इसको नंदानगर को नगर पंचायत, मुनस्यारी और भीमताल को नगर पालिका। ठीक है। तो अब जो संख्या हो गई है 105 संख्या हो गई है किसकी? नगर निकाय और नगर निगम नगर पालिका की। ठीक है। मुनस्यारी और भीमताल को क्या बनाया गया है? नगर पालिका। और नंदानगर चमोली को नगर पंचायत बनाया गया है। ठीक है। तो 9 नगर निगम हो गए हमारे पास और उत्तराखंड में, और 45 जो है नगर पालिका हो चुकी हैं और 51 जो है नगर पंचायत हो गए हैं। टोटल 105 संख्या हो जाएगी। ठीक है। तो क्लियर रखना, मुनस्यारी और भीमताल को नगर पालिका और नगर पंचायत जो बनाया गया है वो नंदानगर, ठीक है, चमोली में, नंदानगर चमोली में। ठीक। आगे बढ़ेंगे। उडूड़ी उत्सव, ठीक है, जिसको बटर फेस्टिवल भी कहा जाता है, कहाँ पे होता है? दयारा बुग्याल उत्तरकाशी के अंदर। ठीक। 26 नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड जो है वो सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी प्लस अग्रणी सरकार पोर्टल के द्वारा दिया गया था। ठीक है। मशरूम घरेलू उत्पादन परियोजना जो है वो कहाँ से शुरू हुई है? वो कोटद्वार में शुरू हुई है। ठीक है। बागवाल मेला जो है, पाषाण मेला भी जिसको कहते हैं, चंपावत श्रावणी माह में ये लगता है रक्षाबंधन पर। ठीक है। कहाँ पर लगता है? चंपावत में। कौन सा मेला? बागवाल मेला, पाषाण मेला भी कहते हैं इसको, और रक्षाबंधन पर लगता है। तितली कॉमन पीक का नाम चेंज कर दिया गया है। तितली कॉमन पीक का नाम चेंज कर दिया गया है। अब उसको क्या रखा गया है? वुली वेडेंट पीकॉक। ठीक है। वुली वेडेंट पीकॉक उसका नाम रख दिया गया है। नेक्स्ट है ऑपरेशन सद्भाव। ठीक है। तो ये चीन से लगे जो पिथौरागढ़ और जोशीमठ के गांव में भारतीय सेना का ऑपरेशन है। कहाँ पे? चीन से लगे जो पिथौरागढ़ और जोशीमठ के गांव हैं वहाँ पर ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। किसके द्वारा? भारतीय सेना के द्वारा। ऑपरेशन सद्भाव। वशी नारायण मंदिर जो है वर्ष में एक दिन, ठीक है, एकमात्र दिन कपाट खुलते हैं रक्षाबंधन के दिन। उर्गम घाटी चमोली में है। ठीक है। वशी नारायण मंदिर कहाँ पे है? उर्गम घाटी चमोली के अंदर है। और इसमें एक दिन मात्र जो है वो उसके कपाट खुलते हैं। कपाट मतलब इन द सेंस डोर, दरवाजे। और वो किस दिन खुलते हैं? रक्षाबंधन के दिन। ठीक है। नेशनल स्पेस डे जो है 23 अगस्त को मनाया जाता है। नेलांग एंड जड़ूंग गांव जो है वो कहाँ पे है? उत्तरकाशी में। ठीक है। तो अभी हाल ही में चर्चा में रहा था। बात कर ली हमने अगस्त तक की। ठीक है। अब बढ़ेंगे सितंबर माह में। सितंबर में है राज्य बाद यंग सम्मान। कितने लोगों को मिला? 11 व्यक्तियों को ये सम्मान मिला है 17 सितंबर को डांडी काठी क्लब द्वारा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है किसी भी तरीके से कि किसके द्वारा दिया जाता है राज्य बाद यंग सम्मान जो है? तो डांडी काठी क्लब के द्वारा। कब दिया जाता है? 17 सितंबर को। ठीक है। कितने लोगों को दिया? 11 व्यक्तियों को दिया। शैलेश मटियानी पुरस्कार जो है वो कितने लोगों को मिला है? 17 लोगों को मिला है। ठीक है। पहला कार्टोग्राफी म्यूजिक जो है वो कहाँ पे है? मसूरी में है। क्लियर। विद्यासागर नौटियाल स्मृति सम्मान जो है वो किसे मिला है? तो डॉक्टर शोभाराम शर्मा और अनिल स्वामी को मिला है। ठीक है। विद्यासागर नौटियाल स्मृति सम्मान डॉक्टर शोभाराम शर्मा और अनिल स्वामी को मिला है। औषधालय का वर्चुअल उद्घाटन कितने जिलों में हुआ है? ठीक है। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है। तो 7 जिलों में हुआ है। 7 जिलों में वो पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा जिला है या इनमें से कौन सा जिला नहीं है। तो उसके लिए सुन लीजिए, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चमोली, चंपावत, बागेश्वर, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़, इन 7 जिलों में औषधालयों का वर्चुअल उद्घाटन जो है वो हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है साड़ी महोत्सव, यानी कि रमक सूर्य मंदिर में होता है, जो कहाँ पे है? चंपावत में है। ठीक है। विद्या समीक्षा केंद्र जो है देहरादून में बनाया गया है। और ये पूछ सकता है कि किस मॉडल पे इसको बनाया गया है? तो ये गुजरात मॉडल पे इसको बनाया गया है। ठीक है।
गुजरात मॉडल पर विद्या समीक्षा केंद्र देहरादून में बनाया गया है। नेक्स्ट है G20 में भेंट की गई पुस्तक में उत्तराखंड के टपकेश्वर महादेव मंदिर देहरादून का वर्णन किया गया है। ठीक है, जो एक G20 में एक पुस्तक भेंट की गई थी तो उसमें किसका वर्णन है, उत्तराखंड के टपकेश्वर महादेव मंदिर जो देहरादून में है उसका वर्णन किया गया है। G20 में लोक संस्कृति पर आधारित प्रस्तुति जो है वो किसने की थी। ठीक है, तो इसमें दो लोगों ने प्रस्तुति की थी, एक तो ज्योति उप्रेती हैं और दूसरी कौन है, नीरजा उप्रेती जो पिथौरागढ़ से हैं। इन दोनों ने प्रस्तुति की थी। ठीक है, तो वहाँ कुछ भी डांस या जो भी किया होगा, आई डोंट नो उन्होंने व्हाट एग्जैक्टली क्या है, लेकिन हाँ ये अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए कि किसने वहाँ पर संस्कृति पर आधारित प्रस्तुति की थी, तो इन दो लोगों ने की थी, ज्योति उप्रेती और नीरजा उप्रेती ने, पिथौरागढ़ से हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट क्लैप स्टार्ट हुआ है, वो कहाँ से हुआ है, देहरादून से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, इसका अगर हम पूछे तो कंटिन्यूस लर्निंग एक्सेस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग ये हुआ है, यानी कि ड्राइविंग से रिगार्डिंग। ठीक है, गीता नेगी निधन जो है वो, गीता नेगी का निधन हो गया है और ये किस खेल से संबंधित थी, तो ये बैडमिंटन से थी। कहाँ से थी, हल्द्वानी से थी। ये बात ध्यान रखना, कौन, गीता नेगी, इनका निधन हो गया है, बैडमिंटन से संबंधित थी और हल्द्वानी से थी ये। ठीक है, आयुष्मान उत्कृष्ट अवार्ड जो है वो क्लेम सेटलमेंट और डेली क्विक ऑडिट सिस्टम की श्रेणी में उत्तराखंड को मिला है। ठीक है, आयुष्मान उत्कृष्ट अवार्ड जो है वो उत्तराखंड को मिला है, किस कैटेगरी में मिला है, क्लेम सेटलमेंट और डेली क्विक ऑडिट सिस्टम की श्रेणी में, यानी कि उसमें डेली जो है सिस्टम ऑडिट होता था उसकी श्रेणी में इसको दिया गया है। यूके स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार जो है वो कितनी ग्राम पंचायतों को मिला है, ये 15 ग्राम पंचायतों को मिला है। ठीक, वुमेन यूके प्रीमियर लीग यानी कि वुमेन उत्तराखंड प्रीमियर लीग हुआ है, इसमें अल्मोड़ा फ्लेमिंग वर्ड ने हरिद्वार को हराया और 67 रनों से अल्मोड़ा को जीत मिली है। ठीक है, तो ध्यान रखना कौन जीता है, वुमेन यूके प्रीमियर लीग अल्मोड़ा जीता है, किसको हराया है, हरिद्वार को हराया है। कितने रनों से हराया, 67 यानी कि 67 रन से हराया है। एकता बिष्ट को वुमन ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया। ठीक है, जैविक खेती में उत्कृष्ट कार्य करने पर जैविक इंडिया अवार्ड उत्तराखंड को मिला है। ठीक है, जैविक इंडिया अवार्ड किसको मिला है, उत्तराखंड को। अड़ोड़ा मेला 8 वर्षों में आयोजन उत्तरकाशी में होता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मत्स्य आखेट जो प्रतियोगिता है वो कहाँ हुई है, चूका चंपावत के अंदर हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिक सनराइज 46वीं जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप जो है वो किसने जीती है, मनसा रावत और गायत्री ने रजत जीता है इसमें। ठीक है, दोनों ने क्या जीता है, रजत जीता है। किसने, मनसा रावत और गायत्री ने, किसमें, सनराइज 46वीं जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप। ठीक है, आकांक्षी विकासखंड नीति आयोग द्वारा उत्तराखंड में कितने विकासखंड हैं, 6 विकासखंड हैं। तो पहला इसमें स्टार्ट हो गया है काम यहाँ कपकोट बागेश्वर में। ठीक है, बाकी 5 का भी कुछ डिटेल नहीं आई है। पहला जो है कपकोट बागेश्वर में है, 6 विकासखंड इसमें आकांक्षी विकासखंड नीति में आए हैं उत्तराखंड के। बेस्ट पर्यटन गाँव जो है भारत का वो सरमौली गांव है। ठीक है, पादप जिनोब संरक्षण पुरस्कार जो है वो किसे मिला है, गोपाल दत्त उप्रेती जो रानीखेत से हैं। धनिया की इन्होंने नई किस्म उगाई थी उसके लिए इनको दिया गया है, किसको, गोपाल दत्त उप्रेती को। ठीक है, पादप जिनोब संरक्षण पुरस्कार। देश का पहला पोर्टेबल राशन गोदाम जो है वो कहाँ बनाया गया है, वो है रामनगर में। 10 सितंबर को गोविंद बल्लभ पंत की कौन सी भी जयंती थी, तो 136वीं जयंती थी। ठीक है, 1887 में इनका जन्म हुआ था। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि इनकी कौन सी जयंती मनाई गई थी, तो 136वीं जयंती मनाई गई थी। SDG अचीवर्स अवार्ड जो है वो कितनी संस्थाओं को मिला है, 12 संस्थाओं को मिला है। कितने व्यक्तियों को मिला है, 5 व्यक्तियों को मिला है। ठीक है, SDG अचीवर्स अवार्ड जो है 12 संस्थाएं प्लस 5 व्यक्तियों को मिला है। ये वन विभाग का प्रमुख जो है बने हैं वो कौन बने हैं, अनूप मलिक बने हैं। ठीक है, मैं दाविश मलिक हूँ लेकिन अनूप मलिक बने हैं। ठीक है, ध्यान रखना, अनूप मलिक वन विभाग के प्रमुख बने हैं। दूध की आधुनिक मशीन से जांच हेतु सेंट्रल लैब जो बनाई गई है वो कहाँ बनाई गई है, वो 3 पानी हल्द्वानी के अंदर बनाई गई है। ठीक है, 3 पानी हल्द्वानी में बनाया गया है उसको। नेक्स्ट है घोड़ा लाइब्रेरी, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसका जिक्र किया था, तो ये नैनीताल में है। हिमोत्थान टाटा ट्रस्ट की पहल है। ठीक है, टाटा जो सबको पता होगा टाटा क्या है। ठीक है, तो टाटा की ये पहल है। राजकीय मेला अभी घोषित हुआ है, तो नंदा देवी मेला को जो नैनीताल का है उसको राजकीय मेला घोषित कर दिया गया है। ठीक है, हिमालय क्यूटिया स्माइल मिनी बर्ड तथा चेस्टन ईयर्ड बर्ड पक्षी देखे गए कहाँ पर, मुंशियारी में। ध्यान से सुनना,
हिमालय क्यूटिया स्मॉल मिनी वॉर्ड तथा चेस्टन वर्ड एयर्ड पक्षी देखे गए हैं कहाँ, मुंशियारी के अंदर। संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड अभी मिला है, कितने लोगों को मिला है, 4 लोगों को मिला है। ये क्वेश्चन शायद ईओ में भी आया था। किसे किसे मिला है, जुगल किशोर को अल्मोड़ा से मिला है, नारायण सिंह बिष्ट जो चमोली से हैं उन्हें मिला है, जगदीश ढोडियाल पौड़ी गढ़वाल से हैं, भैरव दत्त जो हैं वो अल्मोड़ा से हैं। ठीक है, 2 अल्मोड़ा से हैं, जुगल किशोर और भैरव दत्त, एक चमोली से नारायण सिंह बिष्ट, और चौथे जो हैं वो पौड़ी गढ़वाल से हैं, जगदीश ढोडियाल। ठीक है, तो 4 लोगों को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला है। स्टेट वेटलैंड में कितनी झीलें हैं, 7 झीलें हैं। कौन कौन सी झीलें हैं ये भी पूछ सकता है, या कौन सी झील नहीं है इनमें से कोई, ये भी पूछ सकता है, तो इनके नाम हमें पता होना चाहिए। तो 7 झीलें हैं, नैनीताल, सूखा ताल, भीम ताल, नौकुचिया ताल, गरुड़ ताल, हरीश ताल, सरिता ताल। ठीक है, तो ये 7 झीलें स्टेट वेटलैंड के अंदर हैं। टीबी मुक्त भारत उत्तराखंड कब होगा, 2024 में होगा। ठीक है, अभी हमने ड्रग्स फ्री वाला पढ़ा था, 2025 तक उत्तराखंड जो है वो ड्रग्स फ्री हो जाएगा। और टीबी मुक्त कब तक होगा, 2024 तक होगा। ठीक है, निक्षय मित्र बनाने में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान हो गया। ठीक है, निक्षय मित्र बनाने में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है, तीसरा हो गया। ठीक है, सितंबर के हमारा कंप्लीट हो गया, अक्टूबर पे आ चुके हैं हम। तो इसको मतलब गाइज आप माइंड में एयरफोन लगा के सुनना ज़रूर रात में सोने से पहले, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो रहने वाला है ये। अक्टूबर में क्या है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में कितने ज़िले हैं उत्तराखंड के, तो 4 ज़िले हैं उत्तराखंड के। और इसमें जो आपको ऋण मिलेगा वो कितने % पे मिलेगा, ये क्वेश्चन मैं शायद कोई टेस्ट लगा रहा था उसमें दिखा था, 5% पे आपको ऋण मिलेगा। ठीक है, 5% आपको ब्याज देना पड़ेगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है, कितने % पे आपको जो है इसमें ऋण मिलेगा, 5% पे मिलेगा। तो इसमें 4 जिले कौन कौन से हैं, सबसे पहले अल्मोड़ा है, बागेश्वर है, चंपावत, पिथौरागढ़। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में कितने जिले हैं, 4 जिले। 4 जिले कौन से हैं, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत और पिथौरागढ़। गिरी गंगा गौरव सम्मान जो है वो GS रावत और डॉक्टर विजयकांत पुरोहित को मिला है। ठीक है, बात करें 37वें राष्ट्रीय खेलों की, तो पेंचांग स्लैट एक प्रतियोगिता होती है, उसमें निखिल भारती को स्वर्ण पदक मिला है उत्तराखंड से, कीर्ति देसाई को रजत पदक और गायत्री नेगी को कांस्य पदक मिला है। ठीक है, और 37वां जो राष्ट्रीय खेल हुआ था वो कहाँ हुआ था, गोवा में। 38 में कहाँ होंगे, उत्तराखंड के अंदर होंगे। ठीक है, ये पेंचांग स्लैट जो है वो क्या है, मार्शल आर्ट फाइटिंग से संबंधित तीनों खिलाड़ी हैं। ठीक है, 6ठे विश्व आपदा प्रबंधन जो हुआ है वो कहाँ हुआ है, देहरादून के अंदर हुआ है। अगर इसके ब्रांड एम्बेसडर पूछ लें तो अमिताभ बच्चन जी इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। कब हुआ था ये, 28 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच में हुआ था। ठीक है, मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम जो है वो देहरादून से शुरू हुआ है और दिल्ली तक ये चलेगा। ठीक है, देहरादून से शुरू दिल्ली तक। NCC अकादमी जो है वो कहाँ बनी है, पौड़ी के अंदर। पहली बार फॉरेस्ट स्पोर्ट्स मीट हुआ है वो कहाँ हुआ है, टिहरी गांधी स्टेडियम के अंदर हुआ है। फॉरेस्ट स्पोर्ट मीट कहाँ हुआ है, टिहरी गांधी स्टेडियम में। राज्य आंदोलनकारी और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण के लिए जो समिति बनाई गई थी वो समिति क्या थी, प्रवर समिति। प्रेमचंद्र अग्रवाल इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, प्रवर समिति नाम दिया गया था और इसके जो अध्यक्ष थे वो प्रेमचंद्र अग्रवाल थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन उम्मीद है कि आ जाए। पक्षी महोत्सव हुआ था, ये कहाँ हुआ था, देवलसारी, जौनपुर ब्लॉक, टिहरी। ठीक है, और तितली महोत्सव भी देवलसारी के अंदर हुआ है। ठीक है, तो पक्षी महोत्सव और तितली महोत्सव दोनों कहाँ हुए हैं, देवलसारी के अंदर हुए हैं। प्रधानमंत्री अजय योजना जो है इसमें कितना पैसा मिला है, 1,64,66,000 रुपये प्रधानमंत्री अजय योजना में मिला है उत्तराखंड को। SC के बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए ये योजना चल रही है। ठीक है, गणभोज दिवस जो है मनाया गया है अभी ये कब मनाया गया है, 7 अक्टूबर को देहरादून में मनाया गया। ठीक है, 37वें राष्ट्रीय खेल में अदिति भट्ट जो बैडमिंटन महिला खिलाड़ी हैं उन्होंने कौन सा पदक जीता, सिल्वर पदक जीता है। और ये कहाँ से हैं, अल्मोड़ा से हैं। अदिति भट्ट कहाँ से हैं, अल्मोड़ा से, और उन्होंने जीता क्या है, सिल्वर पदक जीता है। ठीक है, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए ग्रीन स्टेशन जो है अवार्ड मिला है वो किसको मिला है, देहरादून छावनी को मिला है। शिरोमणि सम्मान अभी अभी दिया गया है, तो वो किसे दिया गया है, दिनेश चंद्र शास्त्री को शिरोमणि सम्मान से नवाजा गया है। स्वदेश दर्शन 2.0 में जिले कितने हैं, ठीक है, स्वदेश दर्शन 2.0 में जिले जो हैं वो 2 जिले हैं। कौन कौन से जिले हैं, पिथौरागढ़ और चंपावत, इसके अंदर 2 जिले हैं। ठीक है, वहीं बात करते हैं संस्कृत ग्राम अभी अभी बनाया गया है, तो ये डिम्बर गांव कर्णप्रयाग के अंदर है, इसको संस्कृत गांव बनाया गया है। ठीक है, शिवानी आयरन लेडी ऑफ द हिल्स पुरस्कार अभी दिया गया है, ये अंकित जैन को दिया गया है। किसको दिया गया है, अंकित जैन को। कौन सा अवार्ड दिया गया है, शिवानी आयरन लेडी ऑफ द
हिल्स पुरस्कार। ठीक है। जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने एवं वर्षा जल संग्रह के लिए एजेंसी का गठन किया गया है। तो इसका नाम क्या है? सारा नाम है इसका। ठीक है, SARA, सारा। इसकी फुल फॉर्म अगर देखें तो स्प्रिंग सेड एंड रिवर रेजुवेशन एजेंसी। ठीक है। पूर्ण रूप से शौच युक्त जो जिला है वो कौन से हैं? जिला हरिद्वार प्लस टेहरी, ये पूर्ण रूप से शौच मुक्त जिले हो चुके हैं। वहीं राष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता की बात करें तो ये देहरादून के अंदर हुई थी। कैम्ब्रियन गश्ती प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जो जीता है वो किसने जीता है? गोरखा राइफल्स ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिपिन रावत सम्मान जो दिया गया है वो अभी किसको दिया गया है? पोटिया पुताटूड़ा को दिया गया है, पोटिया पुताटूड़ा को। ठीक है। नेक्स्ट है, लावारिस कुत्तों को हिरासत में रखने के लिए एक जेल बनाई गई है। और तो ये जेल कहाँ बनाई गई है? तो ये जेल बनाई गई है नैनीताल में। किसके लिए? लावारिस कुत्तों के लिए। माउंट त्रिशूल पर झंडा अभी अभी किसी ने फहराया है, तो किसने फहराया? कुमाऊं रेजिमेंट ने ये झंडा फहराया है। ठीक है। तो अक्टूबर भी एंड हो गया, अब आ चुके हैं हम नवंबर माह पे। ठीक है। हाईकोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश जो हैं वो कौन बनी है अभी? ऋतु बहारी। ठीक है। ऑपरेशन सिलक्यारा या जिंदगी, ये क्या है? सुरंग में फंसे लोगों को निकालने का बचाव अभियान है। कहाँ पे हुआ है? उत्तरकाशी यमुनोत्री हाईवे पर। ठीक है। मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना एंड उत्तराखंड महिला नीति जो है वो कब लागू हुई? 9 नवंबर 2023 को। 2025 तक ड्रग फ्री बनाने का अभियान चलाया जा रहा है हमारे यहाँ उत्तराखंड में। अभी हमने पहले भी पढ़ा था। नशा मुक्त ग्राम, नशा मुक्त शहर इसकी थीम है। ठीक, 9 नवंबर 2023 को इसका भी घोषणा हुई थी। यूके गौरव सम्मान 4 जनों को मिला है, 4 लोगों को मिला है। माधुरी बत्रवाल, बसंती बिष्ट, सच्चिदानंद भारती और राजेंद्र बिष्ट। ठीक है। तो इन चारों को यूके गौरव सम्मान मिला है। बात करें राजेंद्र बिष्ट की, तो इन्हें किसमें मिला है? जल संरक्षण एवं समाज विकास के श्रेणी में मिला है। सच्चिदानंद भारती जो हैं वो वन एवं जल संरक्षण के उसमें मिला है। और जो माधुरी बड़तवाल है और बसंती बिष्ट है उन्हें लोक कला के लिए मिला है। ठीक, इन चारों को यूके गौरव सम्मान मिला है। एग्रो फेस्टिवल अभी भी हुआ है, ये कहाँ हुआ है? टिहरी में हुआ है। 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 कहाँ होंगे? उत्तराखंड में होंगे। अभी मैंने पहले बताया आपको। हंगर प्रोजेक्ट को जो समर्थन दिया है वो किस देश ने दिया है? ये नॉर्वे ने दिया है। उत्तराखंड में जो हंगर प्रोजेक्ट चल रहा है उसको समर्थन किसने दिया है? नॉर्वे ने दिया है। ट्रैक ऑफ द ईयर 2023 जो है वो कड़वाश्रम रूट या फिर कनवाश्रम चौकी घाट पौड़ी में, इसको ट्रैक ऑफ द ईयर बोला गया है। ठीक। नेक्स्ट है, सतत विकास लक्ष्य जो है वो कब तक का है? 2030 तक का है। आत्मनिर्भर उत्तराखंड कब तक? 2025 तक उत्तराखंड के सभी लोग आत्मनिर्भर हो जाएंगे। MBBS हिंदी में करने वाला अभी उत्तराखंड हुआ है। और ये कौन सा राज्य है? दूसरा राज्य है। पहला जो है मध्य प्रदेश है। ठीक है। दूसरा राज्य हमारा उत्तराखंड हो चुका है अगस्त 2024 में। टिहरी की जन क्रांति के लेखक कौन है? डॉक्टर गिरधर पंडित हैं। GB पंत कृषि विद्यालय को QS रैंकिंग में कौन सी रैंक मिली है? 73 यानी कि 73वीं रैंक मिली है। हिमालय पुत्र पुरस्कार जो अभी दिए गए हैं वो कितने खिलाड़ियों को दिए गए हैं? 6 खिलाड़ियों को हिमालय पुत्र पुरस्कार दिए गए हैं। पहला गंगा सांस्कृतिक केंद्र जो बनाया गया है वो श्रीनगर पौड़ी में बनाया गया है। वहीं बाबा बागनाथ मंदिर योजना जो है वो क्या है? प्रसाद योजना है। ठीक है। बाबा बागनाथ मंदिर योजना का नाम क्या है? प्रसाद योजना है। ठीक। अब कुछ 37वें राष्ट्रीय खेल से हैं। यूके की जो रैंक आई है वो 25 रैंक है। ठीक है। और जो पदक मिले हैं हमें वो कितने मिले हैं? इसमें 24 पदक मिले हैं। 3 गोल्ड हैं, 7 सिल्वर हैं, 7 3 10 और ब्रॉन्ज जो हैं रजत यानी कि वो 14 हैं। ठीक है। 2 3 7 10 और 10 और ब्रॉन्ज 14, 24 हो गए। ठीक। तो 24 यहाँ पर पदक हो गए हमारे। सूरज पवार को गोल्ड मिला है, किसमें? वॉकिंग रेस में है। नीतीश कुमार को सिल्वर मिला है ताई कमांडो में। दिवाकर पुजारी ओम लाल को ब्रॉन्ज मिला है ताई कमांडो में। समृद्धि थपलियाल को गोल्ड मिला है किसमें? मिनी गोल्फ में। ठीक है। ये कुछ चंद नाम थे। बाकी 3 गोल्ड मिले हैं हमें, 7 सिल्वर मिले हैं और 14 जो है रजत मिले हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कितने गोल्ड मिले हैं? 37वें राष्ट्रीय खेल में 3 मिले हैं। सिल्वर कितने मिले हैं? 7 मिले हैं। और ब्रॉन्ज कितने मिले हैं? तो 14 मिले हैं। टोटल कितने ओवरऑल हो गए? 24 हो गए। रैंक कितनी आई हमारी? 25 आई। निकिता चंद प्लस ब्रजेश टमटा, इन दोनों को क्या मिला है? गोल्ड मिला है मुक्केबाजी में। कहाँ मिला है ये? कजाकिस्तान में जूनियर एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में इन दोनों को गोल्ड मिला है। गुंजा खूटी तकनीक जो है वो पौराणिक भवन निर्माण शैली से अभी अभी ये चर्चा में थी। तो गुंजा खूटी तकनीक ध्यान रखना, पूछ सकता है कि किस से संबंधित है? तो पौराणिक भवन निर्माण शैली से संबंधित है। ठीक।
300 हॉकी मैच खेलने वाली पहली महिला बनी है वंदना कटारिया, जो हरिद्वार से हैं, ठीक है। इनको पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है। नवाड़ हस्तशिल्प मेला जो है वो कहाँ पे हुआ, देहरादून में हुआ। और पाथिक ऐप जो है वो किसके लिए है, वो है बस ट्रैकिंग के लिए। नेक्स्ट है यूके न्यू डीजीपी जो बने हैं उत्तराखंड के, वो कौन बने हैं, अभिनव कुमार बने हैं, ठीक है। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास हुआ था अभी अभी, वो किसके बीच में हुआ, इंडिया वर्सेस नेपाल के बीच में। और ये कहाँ पे हुआ था, ये पिथौरागढ़ के अंदर हुआ था, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आपको देखने को मिल सकता है मोस्ट प्रोबेबली कि सूर्य किरण युद्ध अभ्यास कहाँ हुआ था, ये पिथौरागढ़ में हुआ था। किसके बीच में हुआ था, भारत और नेपाल के बीच में हुआ था, ठीक है। प्राइड ऑफ एशिया का एक अवार्ड दिया गया है, ये किसे दिया गया है, जगत सिंह जंगली, ठीक है। लवाली गांव जो है वो कहाँ पे है, अल्मोड़ा में, अभी अभी चर्चित रहा है ये। ओमान ग्रांड प्रिक्स बैडमिंटन टूर्नामेंट भी हुआ था, ये किसने जीता है, चिराग सेन ने इसको जीत लिया है। सरकारी डिग्री कॉलेज में उद्यमिता केंद्र जो बनाए जाएंगे उनका नाम क्या होगा, देवभूमि के नाम से ये बनाए जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। बात करें कहीं आगे तो 38वें राष्ट्रीय खेल का शुभांकर जो है वो क्या था, मतलब क्या है, ठीक है, जो हमारे यहाँ उत्तराखंड में होने वाले हैं 38वें राष्ट्रीय खेल, मोनल इसका शुभांकर होने वाला है, शुभंकर, ठीक है। पहले इंटीग्रेटेड चौकी जो है वो कहाँ बनी है, शारदा रेंज हल्द्वानी के अंदर बनाई गई है, ठीक है। ई राष्ट्रीय कृषि बाजार में जो रैंकिंग आई है उसमें उत्तराखंड का जो है पहला स्थान है। क्यों है स्थान पहला, यहाँ पर 20 मंडियों को इंटरनेट से जोड़ दिया गया है, जो फल मंडी है, ठीक है। तो पहला स्थान उत्तराखंड को मिला है किसमें, ई राष्ट्रीय कृषि बाजार में। सिलक्यारा सुरंग से रिलेटेड कुछ जो तथ्य हैं, उत्तरकाशी में 4.5 किलोमीटर लंबी ये है सुरंग। इसका कार्य जो शुरू हुआ था, क्वेश्चन पूछ सकता है कब से स्टार्ट हुआ था, ये 9 जुलाई 2018 को शुरू हुआ है। कौन से नेशनल हाईवे पे, NH 134 पे है ये। 12 नवंबर ये 2023 में भूस्खलन हुआ था यहाँ पर। और कितने श्रमिक इसमें फंस गए थे, 41 श्रमिक इसके अंदर फंस चुके थे। इनको कब निकाला गया, 17वें दिन 28 नवंबर को मजदूरों को निकाला गया था, ठीक है। तो 12 नवंबर को भूस्खलन हुआ, 28 नवंबर को उन्हें निकाला गया। कितने दिन में, 17वें दिन में इनको निकाला गया। 41 लोग थे। NH 134 पे है ये, और शुरू कब हुआ था, 9 जुलाई 2018 को उत्तरकाशी में 4.5 किलोमीटर लंबी ये सुरंग है, ठीक है। 18 प्रोडक्ट को GI टैग मिला है, ठीक है। ये एक तरीके का वर्ल्ड रिकॉर्ड तो नहीं, क्योंकि ये नेशनल रिकॉर्ड है। 18 प्रोडक्ट को एक दिन में इतने रिकॉर्ड नहीं मिले हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम GI टैग जो मिले हैं वो उत्तराखंड को मिले हैं, 18 को मिले हैं, और 9 को पहले मिल चुके हैं, तो 27 हो चुके हैं हमारे, ठीक है। वहीं मोहिनी देवी का संबंध किससे है, ऑर्गेनिक कृषि से, जो मुंशियारी से हैं। लास्ट है मानस खंड तीर्थ यात्रा जो है वो कुमाऊं के 48 मंदिरों को विकसित करना है, ठीक है। तो एक योजना बनाई गई है मानस खंड तीर्थ यात्रा, और इसमें क्या होगा, कुमाऊं के 48 मंदिरों को विकसित किया जाएगा। तो गाइज हमने रिवाइज कर लिया है जून से लेकर नवंबर तक का उत्तराखंड का करंट अफेयर। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा और क्लियर हुई होंगी चीज़ें, और चीज़ें मेमोराइज भी हुई होंगी जो आपने पढ़ रखा है, क्योंकि अब टाइम पढ़ाई का तो है नहीं, इन चीज़ों को रिवाइज ही करना है। तो 1-2 बार इसको आप ज़रूर सुने। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी और रिवाइज भी हो जाएंगी, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं अभी तक, तो एग्ज़ाम का अड्डा सर्च कीजिए, आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।